सबको जय यीशु की संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उन वचनों को समझते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए और प्रभु के और नजदीक आने के लिए, सुंदर आध्यात्मिक जीवन बिताते हुए प्रभु की गवाही बनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सामान्य काल के 27वें इतवार की पूजन पद्धति में हम सभी भाग लेने वाले हैं, भाग लेंगे या भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। और आज के पूजन पद्धति के द्वारा, मुख्य रूप से आज के पहले पाठ के द्वारा और सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम सबों को बताता है पारिवारिक पवित्रता के बारे में। पारिवारिक पवित्रता के बारे में मनन चिंतन करते हुए पारिवारिक प्रेम बढ़ाने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। तो हर इतवार के भांति आज भी हम लोग आज की पूजन पद्धति को 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से समझने की चेष्टा करें। सबसे पहले बिंदु में हम देखते हैं वैवाहिक बंधन को जोड़ने वाला ईश्वर। ईश्वर ने नर और नारी को विवाह के बंधन में जोड़ने का योजना बनाई। इसलिए आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं ईश्वर ने नर और नारी को बनाया और नर को उचित नारी बनाते हुए, उचित जीवन संगिनी बनाते हुए उनको सौंप दिया और उन्हें आशीष दिया और कहा फलो फूलो, संसार भर में फैल जाओ। इस प्रकार की आशीष ईश्वर ने देते हुए ईश्वर ने इस पवित्र बंधन की शुरुआत की और ईश्वर की इच्छा यही रही कि यह बंधन हमेशा बना रहे। ये ईश्वर की योजना रही। दूसरा बिंदु है मन चिंतन करने के लिए, वैवाहिक बंधन को तोड़ने का काम मनुष्य करता है। पहले बिंदु में हमने देखा इसको जोड़ने का काम ईश्वर करता है, ईश्वर की योजना है और ईश्वर ने चाहा कि यह बंधन अटूट रहे, लेकिन इस बंधन को तोड़ने का काम मनुष्य करता है क्योंकि मनुष्य स्वार्थ से भरा हुआ है। जैसे कि हम आज के सुसमाचार के शुरुआत के प्रसंग हम देखते हैं, प्रभु यीशु से जब सवाल किया जाता फरीसियों के द्वारा, ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आदेश दिया? उन्होंने कहा मूसा ने तो त्याग पत्र लिखकर पत्नी का परित्याग करने की अनुमति दी है। ईसा ने उनसे कहा उन्होंने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही यह आदेश लिखा। यानी कि हृदय की कठोरता, यानी कि इनके स्वार्थ भरे जीवन के चलते इनके अंदर की कठोरता, इनके अंदर के पाप, इनके अंदर के बुराई की वजह से ये आदेश दिया गया था मूसा के द्वारा। प्रभु कहता है तुम्हारे स्वार्थ के वजह से ये काम इस प्रकार से परिवार को जिसने ईश्वर ने जोड़ा उसको तोड़ने का काम मनुष्य ने किया। इस बात को हमें समझाते हैं कि आज भी अगर परिवार टूटते हैं तो टूटने के पीछे का मुख्य कारण स्वार्थ की बातें हैं, प्रेम का अभाव है, विवाह बंधन को लेकर उसकी गहराई की समझदारी नहीं है, इस वजह से है। तीसरा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, विवाह बंधन कैसे होना चाहिए। विवाह बंधन कैसे होना चाहिए इस बात को भी प्रभु ने स्पष्ट किया है। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य ना तोड़े। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करें। किसी भी कारण को लेकर मनुष्य विवाहिक बंधन को किसी भी बात को लेकर तोड़े ना, अलग ना करें, क्योंकि ये ईश्वर की योजना है, मनुष्य को सामने रखी हुई ईश्वर की योजना, इसको ना तोड़ें। चौथा बिंदु है मनन चिंतन करने के लिए प्रभु हमारे सामने रखते हैं विवाह टूटने का मुख्य कारण क्या है। विवाह टूटने का मुख्य कारण क्या? आज भी हम देखते हैं कितने सारे विवाह टूटते हैं, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में, और उसके बाद भी टूटते हैं। इस टूटने का कारण क्या है? विवाह के व्रत को अटूट नहीं रखना। जब विवाह संस्कार लिया जाता है उस वक्त वो वादे करते हैं दुख में, सुख में, हार में, जीत में, संकट में, बीमारी में, परेशानी में हर वक्त उपयुक्त जीवन साथी बने रहने का, उपयुक्त जीवनी संगनी बने रहने का वादा करते हैं। लेकिन उस वादे
वादे को थोड़ी सी दुख, तकलीफ, कठिनाई, परेशानी, मुसीबत आने पर भूल जाते हैं, उस विवाह के व्रत को अटूट नहीं रखते, एक दूसरे का साथ नहीं देते, दुख संकट में थोड़ी सी परेशानी, दिक्कत हुई, वहां पर समझदारी की नहीं जताते, बल्कि वहां पर अलग होने के लिए सबसे पहले तैयार होते हैं। इसलिए विवाह के व्रत को अटूट नहीं रखना विवाह को तोड़ देता है। पांचवा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, विवाह का मकसद क्या है। विवाह का मकसद क्या है, इस बात को जानना बहुत ही जरूरी है। बहुत बार विवाह करने वाले लोगों से या विवाह किए हुए लोगों से जब ये सवाल किया जाता है, आपने विवाह क्यों किया, क्या उद्देश्य था, क्या मकसद था, आपका क्या लक्ष्य था, लोग नहीं जानते, लोग नहीं समझते, उनका लक्ष्य क्या, मकसद क्या नहीं जानते। लोग इतना पूछते हैं बस यूं ही कर दिया, नहीं, उसका उत्तर है, उसका लक्ष्य है। बाइबल में स्पष्ट तरीके से इसको यहाँ पर उल्लेख किया गया है। एफिसियों के लिखे हुए नाम के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 25 से आगे अगर हम लिखेंगे, इसके अंदर इस लक्ष्य को स्पष्ट तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। यहाँ पर लिखा है, पति अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करें जैसे जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया, उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया, जिससे वह उसे पवित्र कर सके और वचन तथा जल के स्नान द्वारा शुद्ध कर सके, क्योंकि वह एक ऐसी कलीसिया अपने सामने उपस्थित करना चाहते थे जो महिमामय हो, जिसमें ना दाग हो, ना झुर्री हो और ना कोई दूसरा दोष, जो पवित्र और निष्कलंक हो। पति अपनी पत्नी को इसी तरह प्यार करें मानो वह उसका अपना शरीर हो। यानी कि यहाँ पर इस लक्ष्य को उजागर किया गया है, जिस प्रकार से प्रभु मसीह ने कलीसिया को पवित्र करने के लिए अपने को अर्पित किया, त्याग तपस्या कर दी, ताकि उसमें कोई ना दाग हो, ना झुर्री हो, ना पाप हो, ना कलंक हो, बल्कि निष्कलंक हो, पवित्र हो। उसी प्रकार से विवाह संस्कार के अंतर्गत पति को और पत्नी को उस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर के प्रेम से प्रज्वलित होकर एक दूसरे से प्यार करते हुए, वचन के अनुसार आगे चलते हुए, वचन के अनुसार जीवन बिताते हुए, विवाह का व्रत को अटूट रखते हुए जीवन बिताने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया। लक्ष्य यहाँ पर यह है कि दोनों विवाह संस्कार में जो जोड़े गए हैं, दोनों एक दूसरे के लिए प्यार एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, दुख सुख में साथ दें और इस धरती के जीवन के बाद स्वर्ग जाने लायक जीवन बिताएं। यह है उद्देश्य, स्वर्ग जाने लायक जीवन बिताएं, इस धरती पर जीवन बिताते हो। इसलिए ईश्वर ने उनको विवाह संस्कार के अंतर्गत जोड़ा है। हो सकता है एक में 50% कमियां हैं, दूसरे में और 50% कमियां हैं, दोनों को जोड़ने से वो कमियां दूर हो जाएंगी। इस प्रकार से साथ देते हुए उस विश्वास का, प्रेम का जीवन जीते हुए स्वर्ग जाने लायक जीवन बिताएं। यह है लक्ष्य, यह है उद्देश्य विवाह संस्कार का। इस बात को हर एक वैवाहिक व्यक्ति को जानना, समझना बहुत ही जरूरी है। छठा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को दिया गया है, वैवाहिक जीवन का रहस्य क्या है। वैवाहिक जीवन का रहस्य यह है, प्रभु का वचन बताता है, अब से वे दो नहीं बल्कि एक हैं। यह है रहस्य, यानी कि अब से वो दो नहीं एक हैं। हम लोग देखते हैं ट्रेन की पटरियों को देखते हैं, दो अलग अलग लोहे के एंगल को जोड़ के एक पटरी बनाई जाती है। जब पटरी बनाई जाती है उसको दो पटरी नहीं बोलते हैं, ट्रेन की एक पटरी बोलते हैं। दो अलग अलग जगहों से आए हुए लोग, पति और पत्नी, एक जगह इकट्ठा होते हैं, यानी कि चर्च में विवाह संस्कार ग्रहण करते हैं। उसके बाद वो दो नहीं एक हो जाते हैं, यानी कि दो अलग अलग जगहों से निकली हुई नदी एक जगह मिल जाती, उसके बाद आगे बढ़ती हुई एक होकर आगे बढ़ती। इस प्रकार से विवाह संस्कार का रहस्य यह है, अब से वे दो नहीं बल्कि एक। अभी आज के दिन में परिवार कैसे टूटते हैं, दोनों लोगों का अलग अलग मोबाइल है, इसका मोबाइल वो छू नहीं सकता, इसका मोबाइल वो देख नहीं सकता। यानी कि जब अलग अलग मानसिकता है, अलग अलग प्रकार के सोच विचार है, अलग अलग प्रकार के बातें हैं, वहां पर टूटना बहुत ही संभव है। इसलिए प्रभु चाहता है वो अब से दो नहीं एक हो, यानी कि दोनों का मन एक साथ मिल जाए, दोनों का दिल एक साथ मिल जाए। इस प्रकार से एडजस्टमेंट जाने समझे और इस प्रकार का जीवन बिताने से वह विवाह का व्रत अटूट रहेगा। विवाह टूटेगा नहीं बल्कि वह आगे बढ़ेगा, प्रभु के आशीषों से, बरकतों से बना रहेगा। और सातवां बिंदु आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए,
पारिवारिक प्रेम व कर्तव्य परिवार को बचाएगा, सफल बनाएगा और आगे ले जाएगा। यानी कि परिवार में प्रेम हो, परिवार में प्रेम होना चाहिए, तो परिवार में प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु का वचन पढ़ना चाहिए, प्रभु के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताना चाहिए। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है किसी भी परिवार के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए। इसलिए प्रभु चाहता है कि पारिवारिक रूप से लोग आगे बढ़े। इसलिए लोग, प्रभु ने अपनी योजना के तहत परिवार के 2, 3, 4, 5 लोगों को एक साथ जोड़े रखा है, ताकि वे लोग प्रभु को निरंतर याद रखें, उस परिवार में प्रभु के लिए उचित स्थान दें, प्रभु का मूल्य सिद्धांत उस परिवार में हो, प्रभु का वचन हो, प्रार्थना हो और प्रभु के संस्कारों के अनुसार आगे बढ़े, जिससे कि परिवार फलता रहे, तरक्की करता रहे। और इस प्रकार से लोगों के जीवन में, पारिवारिक जीवन में प्रभु की आशीष बरकत बनी रहे। और इस प्रकार से हम आज के दिन में प्रार्थना करें सभी वैवाहिक लोगों के लिए कि उनका जीवन, वैवाहिक जीवन सुंदर हो, सफल हो, प्रभु के आशीषों से भरपूर हो और इस प्रकार से परिवार आगे बढ़े, बच्चे आगे बढ़े, प्रभु के मूल्यों से, सिद्धांतों से आगे बढ़े, चले। इस प्रकार से प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।